हम इस विषय को देख रहे कि अपने मन की रक्षा कैसे करें। आप जानते हैं ये वचन मात्र 3 भागों में है। पहली चीज है सच्चाई, दूसरी चीज है पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट, इनपुट आउटपुट, और तीसरी चीज है मन की रक्षा करने से आपको फायदा क्या मिलेगा। हालेलुया। आप जानते हैं कि नीति वचन 4 का उसमें 23 में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यानी कि सुलेमान ने नीति वचन लिखा है, सुलेमान कह रहा है कि अपने मन की ना रक्षा कर। और जानते हैं सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने स्वयं कहा है उत्पत्ति 8:21 में कि मनुष्य के मन में बचपन से जो भी उत्पन्न होता है वे बुरा ही होता है। ये एक सच्चाई है जिसका सामना आपको करना है कि मनुष्य चाहे बचपने से हो या बड़ा हो, जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा होता है। और ये एक सच्चाई है जिसे मनुष्य को ग्रहण करना होता है। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया कुछ भी बुरा नहीं था। पहले दिन से लगा करके 6ठे दिन तक परमेश्वर कह रहे अच्छा है, और मनुष्य को बनाने के बाद तो परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। फिर ये बुरा कहां से आ गया? क्यों? क्योंकि पाप इस पृथ्वी पर आ गया। पाप इस जगत में जब आ गया तो वो एक रियलिटी बन गया, क्योंकि जो फल खाया था वही तो आपको न्यूट्रिशन देगा। आप नींबू खा करके आपको कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा ना। एप्पल खाओगे तो वही न्यूट्रिशन मिलेगा, गाजर खाओगे तो वही न्यूट्रिशन मिलेगा। तो उस फल के अंदर का जो न्यूट्रिशन था वो ये सच्चाई थी, बुराई। इसीलिए उस पेड़ का फल का नाम क्या है? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। तो ये हमें जो मिला है उस पेड़ के फल का है, जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे जीवनों में काम करता है। परमेश्वर ने पेड़ लगाया था, फल खाया आदम हवा में, उसके बाद वो सब आज जो कुछ भी होता है सब बुरा ही होता है। लेकिन आप जानते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य के द्वारा हर एक चीज खत्म हो जाती है। यकीन करेंगे आप? जो आदम का श्राप था वो यीशु के लहू की सामर्थ्य के द्वारा सब यीशु ने खत्म कर दिया। बचपन से लगा करके कितने भी पाप थे, ये सारी चीजें जब आप विश्वास करते हैं ये सब बदल जाती है। जानते क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु ने कहा मन फिराओ। 12 प्रेरितों ने जब सेवा करी उन्होंने भी यही कहा मन फिराओ। और ये एक सच है कि जब आप मन फिरा लेते हैं तो उस मन फिराओ के बाद आपको आपके मन की रक्षा करनी होती है। आपको एक आज्ञा दी गई है। आप पहले का जीवन जो कुछ भी था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके मन की रक्षा करनी है। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपने मन फिराओ के प्रचार को जाना, फिर मन फिराया। अब जो आपने हासिल किया उसकी रक्षा आपको करनी है। उसकी रक्षा आप जानते कैसे कर सकते हैं? जो अभी हमने पढ़ा ना कि खाने के द्वारा मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन जो मन से विचार निकलते हैं उसके द्वारा मनुष्य जो है अशुद्ध होता है। नीति वचन 16:9 में लिखा है मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है
परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आप कोई सा भी विचार करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये आपकी सोच है, लेकिन वो रियलिटी तब बनेगी जब परमेश्वर की सामर्थ उस पॉजिटिव सोच पर काम करेगी। अब सबसे बड़ी बात हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे, नॉट अ बिग मैसेज। आप अपने मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं? मन जो है, वचन बताता है, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है मन। कई बार आप जानते हैं कि मन के अंदर में 3 क्षेत्रों की आवाज आती है। एक तो हमारे खुद की आवाज आती है, दूसरा शैतान भी डालता है, तीसरी चीज परमेश्वर डालते हैं। हालेलुया। यदि अगर आप हनन्याह सफीरा के बारे में जानेंगे ना, तो वहां क्या था? पतरस ने साफ कहा, शैतान ने तुम्हारे मन में। आप जानते हैं हनन्याह और सफीरा की डायरेक्ट गलती नहीं निकाली। पतरस को इतना नॉलेज था, इनमें इतनी पावर नहीं है जो ये स्टेप लेंगे, लेकिन शैतान ने इनके मन में डाला। आप जानते हैं आपको अपने मन की रक्षा शैतान से करनी है। आपको अपने मन की सुरक्षा शैतान से करनी है। जब मैं अपनी प्रेयर लाइफ में बढ़ रहा था, तब बहुत सारी पॉजिटिव अगुवाइयां भी होती थी, बहुत सारी नेगेटिव भी होती थी। और ये एक परमेश्वर के एक बड़े दास, उन्होंने कहा कि अभी तो और चने चबाने हैं तुम्हें। उन्होंने कहा ऐसे ही परमेश्वर जो है तेल निकालते हैं जैतून में से। जब आप प्रेयर लाइफ में बढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आपका मन जो है वो आपको बताएगा कि जितनी पैदल आप नहीं चल सकते शारीरिक दशा में, उतनी लंबी सोच आपकी हो जाएगी जब आप ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे प्रार्थना में। इसीलिए लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन की रक्षा जो है कुछ नहीं है, इनपुट आउटपुट। आपको हिंदी में गाली आती होगी, सुनी होगी। आपने जापानीज कभी नहीं सीखी ना? बताओ एक जापानीज में गाली, कोई नहीं बकेगा, बट एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको जापानीज में गाली क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपने सुनी नहीं है। आपको रशियन में गाली क्यों नहीं बक पाओगे? क्योंकि आपने वो गाली सुनी नहीं है। आप हिंदी में इसलिए बक पाते हो क्योंकि आपने हिंदी का इनपुट लिया है। यदि अगर उस चीज का इनपुट आपके जीवन में आएगा ही नहीं, तो वो काम भी नहीं करेगी। जस्ट सिंपल। बंगाली भाषा में कोई अनाप शनाप कुछ भी बोल रहा हो, अगर उसका इनपुट है ही नहीं, ग्रहण किया ही नहीं है, तो आपके मन में भी वो चीज काम नहीं कर पाएगी। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आप क्या इनपुट में ले रहे हैं, आप क्या ग्रहण कर रहे हैं। और उसकी भी 2 इंद्रियां सबसे खास है, सुनना और देखना। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा शरीर का दिया आंख है। यदि अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। हालेलुया। आप क्या देख रहे हो? आज भी जो लोग कहीं ना कहीं व्यभिचार के पाप में बड़े इतिहास वाली गवाही वो लोग देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत जो है वो आंखों से हुई थी, बाद में वो शारीरिक दशा में बदला। आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, कौन सी भाषा बोल रहे हो, आप बहुत चौकन्ना रहे। आप अपने सांसारिक कानों से क्या सुन रहे हैं? आंखों से और कान के द्वारा डीमंस इंटर कर सकते हैं,
इसीलिए यहां एक बहुत बड़ी आज्ञा दी गई है, अपने मन की रक्षा करो। क्योंकि जिस दिन अगर वो चीज एंटर आपके मन में हो गई तो लाइफ टाइम तक वो आपकी डिक्शनरी में आ जाएगी। समझते हैं आप? डिक्शनरी वो वाली नहीं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी नहीं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं, आपकी भाषा शब्दावली के नॉलेज में वो शब्द जुड़ जाएंगे जो अभी तक थे नहीं। फिर उन्हीं की उधेड़ बुन में आप परेशान होते रहेंगे। इसलिए आपको अपने जीवन में ये निर्णय लेना चाहिए, मन जब आपने फिराया है तो आपको इस मन की रक्षा करनी है। और जानते हैं योएल 2:13 में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। लोग पहले के जमाने में उपवास करते थे, बागा फाड़ते थे, वो जो भी उनके वस्त्र होते थे, राख पर बैठते थे। पर योएल भविष्यद्वक्ता ये लिखते हैं, अपने मन को फाड़ करके। बताइए कोई अपना मन फाड़ करके जिंदा रहेगा क्या? हृदय पे मन का टूटना, ये आज के टाइम में पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति के द्वारा आप पाते हैं। और वचन में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आपका मन जो है ना, आपको ये एक ऐसी चीज है, जब तक मनुष्य जिंदा रहता है तब तक उस मनुष्य को उस मन की रक्षा करनी है। जैसा जस्ट एक बहुत सिंपल उदाहरण में बताया, जो वर्ड आप रशियन में जानते ही नहीं, आपने सुना भी नहीं, आपके मुंह पे कोई रशियन में बोल के चले जाएगा, आपको लगेगा हाय हेलो करके जा रहा है। होता है ना? स्पेनिश भाषा में, बंगाली भाषा में, या कोई सी भी भाषा जो आपको नहीं आती है, आपके मुंह पे कोई भी बोल के चले, कुछ भी चले जाएगा, आप रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको मतलब पता ही नहीं है, आपकी दिमाग में, मन में है ही नहीं, आपके डेटा सेंटर जो दिमाग का है उसमें है ही नहीं वो। इसका मतलब अभी तक जो हमने समय अपने जीवन में बिताया, हमने जो कुछ भी कैच की है चीजें, अभी तक हम उसी से ही निपट रहे थे, प्रभु से क्लियर करते हैं। लेकिन अब आगे हमें यह ध्यान रखना है, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वे आपके डेटा सेंटर, आपके मन में जा रहा है, और आपको नहीं पता कि कौन सी चीज शैतान की ओर से हो सकती है, जिस चीज को यूज करके शैतान अपना काम दिखा सकता है। लेकिन जो लोग टूटे हुए मन के होते हैं और वो टूटा हुआ मन जब प्रभु को दे देते हैं तो परमेश्वर उनके निकट आ जाते हैं। इसीलिए लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। हालेलुया। सबसे वीक होता है वो व्यक्ति जिसका मन टूटा हुआ होता है और परमेश्वर उसके सबसे निकट होता है, ताकि उसके डेटा सेंटर से छेड़खानी ना की जाए। घमंडी व्यक्ति तो अपने आप में खुद ही इतना है कि उसके डेटा में तो खुद घुसेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं फुलफिल्ड हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आप मन के दीन रहे। क्या लिखा है? धन्य है वे जो मन के दीन हैं। पहली चीज हमने देखी, ये एक सच्चाई है, ये एक रियलिटी है कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी बचपन से आता है ये बुरा है। और दूसरा पॉइंट ये है, आप इनपुट क्या ले रहे हैं अपने जीवन में, वही आउटपुट बन के आएगा। तीसरी चीज, इसका फायदा क्या है? जब भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल
आदम और हवा ने खाया, उसका इफेक्ट जो था ना, किधर हुआ था? इधर। परमेश्वर के मिलने से पहले उनको क्या पता चला? हमें अंजीर की व्यवस्था करनी होगी, अंजीर के पत्तों की, क्योंकि उनको पता चला नंगे हैं। ये बात कहां क्लिक हुई थी? मन में, हार्ट में, बुद्धि में, दिमाग में डेटा गया, हम तो ऐसे हैं। और जब उस फल का न्यूट्रिशन उनको मिला तो फिर अद्भुत काम हो गया और वो परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन आप जानते हो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। शैतान इस बात को जानता है कि जब मनुष्य का मन शुद्ध रहता है, पवित्रताई में चलता है, आप कितना भी कुछ भी कर लिए, लेकिन मन की शुद्धता जब आपके जीवन में आने लगती है, आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाती है, आत्मिक जगत के क्षेत्र की गहरी कार्रवाई को आप समझने लग जाते हैं। इसीलिए शैतान क्या करता है? वो मन में दूषित चीजें भरने की कोशिश करता है, और इसका ओरिजिन पहले से है, बचपने से है। जहां किसी चीज का इनपुट ना भी दिया जाए तो भी बतंगड़ होता है। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर इतने सामर्थी है कि वे मन की जो सारी वीकनेस होती है उसको उठा करके स्ट्रेंथ बना देते हैं। जब मैं अपने प्रार्थना के जीवन में स्ट्रगल में था तो मन के अंदर के नियंत्रण की बात थी। तो शत्रु जिन चीजों को अपने उपयोग का हथियार बनाने के कोशिश करता था, प्रार्थना में रुकावट डालने की कोशिश करता था, परमेश्वर ने उन्हीं चीजों को पावर बना दिया। हालेलुया। पहली चीज रियलिटी ये है, जो कुछ होता है अशुद्ध होता है, लेकिन आप अपने मन की रक्षा, आंखों की चौकसी, कान की चौकसी, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, ये आपको बहुत सोच समझ के करना है। आप टेलीविजन में क्या देख रहे हो, आप मोबाइल फोन्स में क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो। विजुअलाइजेशन का जमाना चल रहा है। एक टाइम पे लोग किताबें खरीदते थे, आज ऑडियो बुक्स का जमाना है। डिजिटाइजेशन हो रहा है हर एक चीज का। शैतान आपसे एक कदम आगे होता है। पहले तांत्रिकों की किताब होती थी, एक टाइम था वो बड़े रिकॉर्ड्स चलते थे, उसका भी अपग्रेड वर्जन कैसेट्स आने लगी, उसका अपग्रेड वीसीडी आ गई, वीसीडी का अपग्रेड वर्जन डीवीडी आ गया, डीवीडी का पेन ड्राइव आ गया, पेन ड्राइव का आपका अब नेट इतना फास्ट चलता है, हर एक चीज में अपग्रेडेशन हो चुका है। शैतान ने भी अपग्रेडेशन कर लिया है। अभी कोई चलता फिरता भूत डिस्को करके आके नहीं बोलेगा तेरे में बैठू क्या। ये आप कहीं जाएंगे, आपको आता चलता फिरता दिखेगा और बोलेगा मेरे से मिलेगा क्या। नहीं, उनको शरीर चाहिए होता है, लोगों का जीवन चाहिए होता है। और ऐसी जितनी गंदगियां होती है, जितनी गंदगी की चीजें होती है, वो होता है ना, मक्खी जो है वो गंदगी पे जाती है, लेकिन मक्खियां तेल पे भी जाती है, तेल की ओर आकर्षित होती है। जितनी गंदगी की चीजें होती है, इसीलिए वचन में लिखा है तुम में तो इन बातों की चर्चा तक ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत पहले इस बात को जाहिर कर दिया था कि तुम्हें चौकसी करनी है। और भजन संहिता में लिखा है
कि मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। आप आउटपुट में क्या निकालोगे मुंह से, ये तो बात की बात है। लेकिन बी अवेयर, आज का विषय है अपने मन की रक्षा करें, और अपने मन की रक्षा की मास्टर की जो है वो आपका देखना। और इसमें अगर आपने माहिरी हासिल कर ली, आप आत्मिक जगत में इतने आगे जा सकते हैं, आप अपनी प्रेयर लाइफ में, सेवकाई में इतने आगे जा सकते हैं जितना आपने भी नहीं सोचा होगा।